Hello everyone, I am Divya and this video will be under 100 rupee makeup haul. So without further ado, let's begin. मेरे पास ऑन एंड ऑफ रिक्वेस्ट आती रहती है अंडर 100 रुपीज़ मेकअप को रिव्यू करने के लिए एंड कभी कभी टीनेजर से रिक्वेस्ट आती है कि पूरी एक 100 रुपी मेकअप की किट बनाओ, तो इसलिए आई थॉट ऑफ परचेजिंग दीज प्रोडक्ट्स। एंड आज की वीडियो में तो दिस विल बी अ हॉल और मैं बस आपको ये प्रोडक्ट्स शो करने वाली हूँ एंड छोटे छोटे ग्लिम्पसेस एंड स्वॉचेस आपके साथ शेयर करूँगी। बट आफ्टर दिस आई विल बी थॉरली टेस्टिंग दीज प्रोडक्ट्स एंड आई विल बी कमिंग अप विद डिटेल्ड रिव्यूज़ एंड कंपैरिजंस फॉर यू ऑल। सो आई विल स्टार्ट ऑफ विद बेस प्रोडक्ट्स। मैंने यहाँ पे 2 फाउंडेशन लिए हैं क्योंकि मेरे पास कोई भी अंडर 100 रुपीज़ का फाउंडेशन नहीं है एंड आई थिंक फाउंडेशन एंड कंसीलर वाली कैटेगरी थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है। अंडर 100 रुपीज़ आपको ये वाले प्रोडक्ट्स उतने ईजिली नहीं मिलते हैं या फिर अच्छे नहीं मिलते हैं, तो इसलिए आई बॉट 2 प्रोडक्ट्स एंड आई विल बी टेस्टिंग दीज आउट। वन इज़ फ्रॉम ब्लू हेवन एंड दिस इज़ अ स्टिक फाउंडेशन एंड द अदर वन इज़ फ्रॉम L18 एंड दिस इज़ अ लिक्विड फाउंडेशन। आई स्टार्ट ऑफ विद दिस L18 फाउंडेशन। ये 3 से 4 शेड्स में अवेलेबल है। इसकी MRP वैसे 120 रुपीज़ है लेकिन डिस्काउंट्स में आपको अंडर 100 रुपीज़ मिल जाएगा। I think I got this one for 105 rupees. The shade that I bought is 02 Marble. On me this shade works. आज भी मैंने यही वाला फाउंडेशन लगाया हुआ है। I don't know कि आपको कैमरा पे कितना पता चल पाएगा कि ये कैसा दिख रहा है। I do have some thoughts but I will reserve those thoughts for now. मैं इसको 2-3 बार और टेस्ट करूँगी and after that I will be coming up with a full-fledged view on this. बेसिक फॉर्मूला के बारे में मैं आपको बताऊँ तो ये काफ़ी रनी और लिक्विडी फॉर्मूला है। इसमें हल्की सी फ्रूटी फ्रेग्रेंस आती है which is not at all annoying. एक्चुअली मुझे अच्छी लग रही थी वो फ्रूटी फ्रेग्रेंस। ग्लास बॉटल में ये आता है, प्लास्टिक पैकेजिंग नहीं है ये, और इसके अंदर कोई पंप नहीं आता है बिकॉज ऑब्वियसली यार 100 रुपये के अंदर आपको मिल रहा है तो कितना ही आप डिमांड कर लोगे, तो ऐसे ही आता है एंड आपको डायरेक्टली ऐसे हैंड पे ले करके अप्लाई करना पड़ेगा। द शेड डज लुक लिटिल बिट येलो इनिशियली जब डॉट करते हैं बट आफ्टर ब्लेंडिंग इट इतना कोई येलो दिखाई नहीं देता है बिकॉज इट हैज़ वेरी वेरी शेयर कवरेज। द अदर फाउंडेशन इज फ्रॉम ब्लू हेवन एंड दिस इज अ स्टिक फाउंडेशन। द शेड आई बॉट इज वेनिला वेरी फेयर। ये वाला मैंने ट्राई नहीं किया है बिकॉज ये वाले प्रोडक्ट्स ना मुझे आज ही रिसीव हुए हैं और बस आज रिसीव होने के बाद ही मैंने ये सब कुछ फिल्म करना स्टार्ट कर दिया एंड इसमें से 2 प्रोडक्ट्स मुझे कल रिसीव हुए थे। दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम द इनसाइड एंड इतना प्रोडक्ट आपको इसमें मिल रहा है। शेड मुझे मेरी स्किन टोन के लिए ठीक लग रहा है। आई थिंक ये ढंग से ब्लेंड हो जाएगा मेरी स्किन पे, मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। इट डजंट लुक टू लाइट और डार्क भी नहीं दिखता है एंड इसमें आपको 10 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। आई हैवंट ट्राइड इट ऑन माई फेस, वंस आई डू इट आई विल लेट यू नो। इसमें आई थिंक आपको 5 to 6 शेड्स मिल जाते हैं विच आई थिंक इज़ नाइस एट लीस्ट फॉर एन इंडियन ब्रांड एंड फॉर अ ब्रांड दैट इज़ लॉन्चिंग प्रोडक्ट्स इन वेरी अफोर्डेबल कैटेगरी। देन आई बॉट 2 आईब्रो पेंसिल्स विद स्पूली। 100 रुपीज़ के अंडर मेरे पास कुछ आईब्रो पेंसिल्स है लेकिन वो स्पूली के साथ नहीं आती है और मुझे ऐसी आईब्रो पेंसिल्स चाहिए थी जो 100 रुपीज़ में भी आ जाए और उनके साथ स्पूली भी हो, बिकॉज स्पूली के बिना तो यार काम नहीं चलता है। अगर इसमें स्पूली नहीं होगी तो आपको अलग से स्पूली परचेज करनी पड़ेगी और उस केस में तो 100 रुपीज़ से ज़्यादा का ही बिल बैठ जाता है। सो आई गॉट फ्रॉम 2 ब्रांड्स। वन इज़ फ्रॉम मार्स। द शेड दैट आई बॉट इज 02 डार्क ब्राउन। इसमें ज़्यादा शेड्स अवेलेबल नहीं थे, आई थिंक 2 शेड्स इसमें अवेलेबल थे। अनदर वन आई गॉट फ्रॉम हाफ एंड हाफ। दिस इज़ द शेड सॉफ्ट ब्राउन विच इज़ नंबर 04। इसमें आई थिंक 4-5 शेड्स अवेलेबल थे एंड मैंने सॉफ्ट ब्राउन शेड लिया। आई एम वेयरिंग दिस आईब्रो पेंसिल फ्रॉम हाफ एंड हाफ टुडे। दिस इज़ द शेड सॉफ्ट ब्राउन दैट आई हैव यूज्ड टुडे ऑन माई आईब्राउज। दोनों की दोनों दिखने में ना वैसे सिंपल सी ही दिखती हैं जैसे नॉर्मल पेंसिल्स आती ही हैं। आपने ऐसी मिस क्लेयर की भी पेंसिल्स देखी होंगी, स्विस ब्यूटी की भी पेंसिल्स देखूंगी। ये जो डार्क दिख रही है आपको ये वाली मार्स की है बिकॉज ये थोड़ा डार्क कलर है, डार्क ब्राउन कलर है एंड ये जो थोड़ी लाइट सी दिख रही है पैकेजिंग ये वाली हाफ एंड हाफ की है बिकॉज दिस इज सॉफ्ट ब्राउन शेड। इन जनरल मैं आपको बता दूँ ये जो ऐसे वुडन पेंसिल्स आती है ना मोस्टली ये क्रीमी साइड पे होती हैं, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड होती है, बहुत ज़्यादा क्रीमी होती हैं, तो इसलिए इनको बहुत ध्यान से यूज़ करना पड़ता है, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट डिस्पर्स हो जाता है एक ही बार में। बहुत लाइट हैंड से यूज़ करना पड़ता है ना। ब्रांड टू ब्रांड थोड़ा सा ये फ़र्क आ जाता है कि किसी ब्रांड की पेंसिल थोड़ी ज़्यादा क्रीमी होगी, किसी की थोड़ी कम क्रीमी होगी, थोड़ा सा शेड में डिफरेंसेस आ जाएंगे, तो ऐसे माइनर डिफरेंसेस रहते हैं बट इन जनरली क्रीमी और पिगमेंटेड ही होती हैं। एंड एज आई मैंशन इन दोनों में ऐसे स्पूलीज आती हैं और स्पूली भी ना आपको ये सारी की सारी पेंसिल्स में सेम ही देखने को मिलेगी। एज सच कोई डिफरेंट नहीं होती है, सेम शेप की ही होती है, ना ज़्यादा सॉफ्ट फील होती है ना ज़्यादा हर्ट करती हैं। दे आर जस्ट द सेम स्पूली इन ऑल द आईब्रो पेंसिल्स। देन आई बॉट सम लिपस्टिक्स। लिपस्टिक्स की तो वैसे मेरे पास भरमार है लेकिन अंडर 100 रुपीज़ की लिपस्टिक्स मेरे पास नहीं थी, तो इसीलिए आई गॉट लिपस्टिक्स फ्रॉम 2 ब्रांड्स अगेन। 2 शेड्स आई गॉट फ्रॉम L18 एंड दिस इज़ देयर कलर पॉप्स मैट रेंज and then 1 lipstick I bought from Inside and this is called their matte lipstick. Inside वाले की पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है। The shade that I bought in Inside is First Love. This is how the shade looks like. तो जैसी इसकी आउटर पैकेजिंग है ना
वैसा ही ये शेड है। बुलेट आप देख ही सकते हो, तो दिखने में काफ़ी डिस्गस्टिंग लग रही है, बहुत ही बेकार सी कंडीशन में ये आई है। इट इज़ नॉट लुकिंग गुड एट ऑल एंड मुझे तो देख के ही इतनी बेकार लग रही थी। ये मुझे कल रिसीव हो गई थी एंड मैंने अप्लाई करके भी इसको देखा था। इन शॉर्ट बता दूँ तो मुझे इसका फॉर्मूला पसंद नहीं आया। शेड भी बहुत ज़्यादा ब्राइट एंड चटक है, जैसे ये ऑनलाइन दिख रहा था वैसा ये शेड नहीं है। इन पर्सन बहुत ही ज़्यादा नियॉन एंड फ्लोरेसेंट टाइप का दिखता है। I liked neither the shade nor the formula. On the other hand, I have these Elitine lipsticks which are actually nice और आज मैंने यही दोनों शेड्स को अपने लिप्स पे लगाया हुआ है। इसका फॉर्मूला मुझे एक्चुअली अच्छा लगा। I bought 2 shades. One is shade Pink Stylist and the other shade is called Peach Impact. तो मैं 2 डिफरेंट टाइप के शेड्स लेना चाहती थी। सबसे पहले मैंने Peach Impact लगाया हुआ था एंड देन उसके ऊपर ही मैंने Pink Stylist को लगा दिया था, तो ये दोनों शेड्स मिक्स करके ये ऐसे आ रहा है। Peach Impact शेड इज़ अ पीची शेड और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का है। Pink Stylist shade is a pink shade, but this is not a very bright pink shade. This is a muted pink shade. इसका फॉर्मूला I will say is matte but with a very slight sheen in it. So it is not 100% matte जैसे नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक्स होती है ना, वैसे वाला मैट नहीं है। एक हल्की सी शीन है इसमें, जैसे अभी आपको मेरे लिप्स पे भी दिख रही होगी ना। लाइक इट इज़ नॉट कम्प्लीटली शाइनी बट हल्की सी शीन दिख रही है इसमें, बिकॉज ऑफ विच ये फॉर्मूला कंफर्टेबल फील होता है। ड्राइंग नहीं है बट ऑब्वियसली इट विल ट्रांसफर। इन शॉर्ट Elitine लिपस्टिक्स का फॉर्मूला आई डिड लाइक। देन आई गॉट दिस लिपस्टिक फ्री फ्रॉम Elitine, क्योंकि मैंने Elitine के कुछ प्रोडक्ट्स लिए थे तो इसलिए मुझे ये वाली लिपस्टिक फ्री मिली। एंड द शेड दैट आई हैव गॉट इज़ न्यूड पम्प्स। लेट मी ओपन इट अप। एंड इसमें बबल गम सॉर्ट ऑफ फ्रेग्रेंस आ रही है। अच्छा, बाय द वे आई फॉरगॉट टू टेल यू, जो Elitine की लिपस्टिक है मैट वाली स्टिक वाली, उसमें भी बबल गम की फ्रेग्रेंस आती है जो हम बचपन में खाया करते थे। 2 फुट एप्लीकेटर आता है, छोटा सा मॉवी शेड दिख रहा है मुझे, बट लेट प्लीज वॉच इट फॉर यू। दिस इज़ द शेड। कैमरा पे उतना ज़्यादा मॉव नहीं दिख रहा है मुझे, इन पर्सन ऑन माई हैंड्स ज़्यादा मॉव दिखाई दे रहा है। So those were all the products that I bought. I will be testing these out and will come back with detailed reviews and comparisons for you all. That was all from my end. I hope you enjoyed watching this video and found it helpful. In case you did, then please hit the like button and I will see you in my next one. Till then, take care and bye.